नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को जोर का झटका धीरे से दिया है। चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ इस वक्त लग रहा है कि 2020 का मैच खेल रहे हैं। भाजपा ने सोचा नहीं था कभी कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों को तोड़ा करती है और दूसरों पर अपना आदेश थोपती है, उसी पर वह उल्टा एक दिन पड़ जाएगा। राहुल गांधी सच कहते थे कि थोड़ी हिम्मत दिखा दो, डरना बंद करो। देखो कि यह इतने बड़े डरपोक है कि बिल में ढुक जाएंगे। हकीकत है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है। जब लोग आंखें दिखा रहे हैं तो चूहे की तरह बिल में ढुक रही है। चंद्रबाबू नायडू ने झटका दिया, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। नीतीश कुमार क्या गुल खिला रहे हैं, एकनाथ शिंदे क्या गुल खिला रहे हैं, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है वह तो अजीबोगरीब है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अन्नामलाई के इस्तीफा देने के बाद तमिलनाडु के अंदर इस्तीफे की झड़ी लग गई। 4 और बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया तमिलनाडु के अंदर, अन्नामलाई के इस्तीफा देते ही, और अन्नामलाई के सपोर्ट में आ गए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसी बीच जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू की भी छुट्टी हो गई। राज्यसभा का कार्यकाल उनका समाप्त हो गया और दोबारा भाजपा ने टिकट नहीं दिया। अब मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी इस्तीफे मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि साल भर के अंदर मोदी की सरकार गिर जाएगी और मोदी इस्तीफा दे देंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसी तरफ रास्ता जाता हुआ भी नजर आ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। अन्नामलाई ने इस्तीफा क्या दिया, इस्तीफे की झड़ी लग गई। और अन्नामलाई ने यह कहते हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, जो प्रदेश अध्यक्ष थे तमिलनाडु के, नरेंद्र मोदी के बहुत खास में से एक थे, चहेते थे, चालीसा भी मोदी का पढ़ा करते थे, मोदी भी उन्हें बहुत मानते थे। एक बड़े नेता का स्वरूप मीडिया से दिला दिया अन्नामलाई को नरेंद्र मोदी ने। वह अन्नामलाई 4 दिन तक उनका इस्तीफा रोका गया था और अमित शाह के साथ बैठक होती है चौथे दिन, उसके बावजूद वह कहते हैं कि हम भाजपा में नहीं रहेंगे और भाजपा छोड़ देते हैं। ऐसे में अन्नामलाई आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि यह पार्टी सिर्फ सत्ता के पीछे भागती है, और दूसरा आरोप लगाते हैं कि इस पार्टी में किसी भी नेता की सुनी नहीं जाती। इसका मतलब सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी जनता की भी नहीं सुनती है, जनता के दर्द को भी नहीं सुनती है, और कोई नेता कुछ अपने क्षेत्र की बात ले जाकर के कहता है तो डपट देती है, सिर्फ अपना सुनाती है। ऐसे में ऐसी पार्टी का मैं हिस्सा नहीं रह सकता, और अन्नामलाई ने अपनी पार्टी बनाने का दावा ठोक दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगी और वह अन्नामलाई के सपोर्ट में तमिलनाडु में आ गए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू से राज्यसभा सांसद अपने प्रत्याशी को चुने जाने को लेकर के समर्थन मांग किया, और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने से इनकार किया। मोदी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं करेंगे चंद्रबाबू नायडू, यानी कि मोदी को समर्थन नहीं करेंगे चंद्रबाबू नायडू राज्यसभा सांसद चुने जाने के लिए, और अपना प्रत्याशी चंद्रबाबू नायडू ने खड़ा कर दिया। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। 16 के 16 सांसदों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, अमित शाह फोन करते रह गए। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगियां बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में को लेकर के, और अलग अलग समस्याओं को लेकर के दरार पड़ रही है इंडिया गठबंधन के अंदर। इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ गई है और एनडीए में तो बड़ा वाला दरार पड़ गया है। एकनाथ शिंदे घर वापसी के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि कभी भी ऐलान हो सकता है
आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संजय राउत ने बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे के घर वापसी के सारे रास्ते खुल गए, कभी भी वह आ सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ घर वापसी करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को एक झटके से कम नहीं होगा, बल्कि यूं कहे कि 440 वाट का झटका मोदी को लगेगा, तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार भी बड़े गुल खिला रहे हैं। नीतीश कुमार का गुल खिलाना मोदी को भारी न पड़ जाए। नीतीश कुमार बड़ी चुप्पी मार दिए हैं और आरजेडी लालू प्रसाद यादव परिवार से सम्राट चौधरी की जंग छिड़ गई है। सम्राट चौधरी ने मकान खाली करने को क्या कहा और सुरक्षा में कमी क्या की। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हमलावर हो गए। सरकार जो 1-2 हवलदार दिए थे उनको भी वापस कर दिया। आरजेडी के सभी कार्यकर्ता पूरी रात सुरक्षा करते रहे और आरजेडी के नेता भी अपनी सुरक्षा वापस करने की तैयारी में। ऐसे में गाल पर तमाचा है एक सरकार को। और नीतीश कुमार की बड़ी बड़ाई कर दी आरजेडी के नेताओं ने, कहा कि नीतीश कुमार ने तो सुरक्षा कम नहीं किया था, मकान खाली नहीं कराया था। सम्राट चौधरी की भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो विपक्ष को दुश्मन की तरह ट्रीट करती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी यह कह रही है कि सम्राट चौधरी भले सीएम बन गए हैं लेकिन सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार सोच में पड़ गए, अब क्या करें। क्योंकि नीतीश कुमार का यह फैसला नहीं है, सम्राट चौधरी का है। लेकिन कहा जा रहा है कि एमएलसी का चुनाव जैसे ही खत्म होता है वैसे ही फैसला भी होगा और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ ही खड़े नजर भी आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट भरा हो सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है और आम आदमी पार्टी पहले ही बाहर हो चली है। ममता बनर्जी बंगाल में अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। पार्टी टूट जाएगी या पार्टी बचेगी, इसी पर कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी स्थिर नहीं हो पा रही है, कभी लगता है टूट जाएगी, कभी लगता है बच जाएगी। 60 विधायक बागी हो गए थे। उन 60 विधायकों में 35 विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में आए, लेकिन विधायक दल की जैसे ही बैठक बुलाई गई वह नहीं आए। ऐसे में ममता बनर्जी असमंजस परिस्थिति में है। अभिषेक बनर्जी दिल्ली आए, उन 20 सांसदों को मनाने के लिए जिनको लेकर के खबरें चल रही थी कि मानसून सत्र में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग चल रही है। जो पार्टी से बागी विधायक में 35 विधायक जो संपर्क में आए थे वह भारतीय जनता पार्टी के अनुसार आए थे। और जब ममता बनर्जी से यह कहा जा रहा है कि आप पूरी पार्टी आपको मिल जाएगी, टूटे हुए आपके पास चले जाएंगे, लेकिन आपको बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ममता बनर्जी एक असमंजस परिस्थिति में, यह सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई यह हकीकत है? अगर हकीकत है तो ममता बनर्जी के बोल भी बदल जाएंगे। 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक आखिरी बैठक होगी या पहली बैठक होगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल गांधी इस सरकार पर लगातार हमलावर है और इंडिया गठबंधन में फूट हो या इंडिया गठबंधन में टूट हो, राहुल गांधी और कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो स्वयं इंडिया गठबंधन से अलग राह पर निकल पड़े हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज भी हो रहे हैं, लेकिन वह डटे हुए हैं, सरकार की बैंड बजा रहे हैं और सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी की बातें सच न हो जाए। आरबीआई ने भी इस बात का ऐलान कर दिया, अलर्ट जारी कर दिया कि बहुत बड़ी आर्थिक तंगी इस देश के अंदर आने वाली है और चंद दिनों के लिए नहीं, एक लंबे वक्त के लिए आने वाली है। उसके लिए सरकार और जनता तैयार रहे। यानी कि राहुल गांधी के हर बातों पर अधिकारी हो या सरकार हो मुहर लगाते हुए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नई संकट से गुजर रही है। सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी इस सरकार को बेचैन कर दिए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी है तो एनडीए में भी बहुत बड़ी दरार पड़ गई है,
इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।